ओके स्टूडेंट ऑफ क्लास नाइन्थ, देखिए ये जो आपके लिए क्वेश्चन है यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन का है, जो कि बेस्ड है आपके लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पे। ओके, तो अगर आपके जो फॉर्मूले हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के अगर लर्न है अच्छे से, और लर्न होने के बावजूद भी अगर आप अप्लाई नहीं कर पा रहे हो क्वेश्चन में, तो ये एक मैंने 3 प्रॉब्लम ली है यहाँ पर, 1, 2 और 3। ओके, तो इसको एक एक करके हम लोग सॉल्व करेंगे, और साथ में ही इसमें जितने भी रूल अप्लाई होंगे वो आप लोग इसी क्वेश्चन में सीख जाओगे। ठीक है, तो ध्यान से आप लोग देखिए इस वीडियो को। ओके, और आते हैं तो अच्छी बात है, आप वीडियो को खुद से भी पॉज करके इन क्वेश्चन को ट्राई करने के लिए ट्राई करके देखिए आंसर सही आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सो यहाँ पर आपको लिखा है 7n+2 -3 × 7n+1, और नीचे भी कुछ इस तरीके से नंबर्स दे रखे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले इस 7 को, यानी कि ये जो 7n+2 है, इस वाले को कैसे मैं ओपन करता हूँ। देखिए, आपने एक एक्सपोनेंट का रूल पढ़ा है जो कि होता है a⁴m × a⁴n, यानी कि जब बेस सेम होते हैं ये दोनों, तो पावर क्या हो जाती है, एडअप हो जाती है, यानी कि m+n हो जाती है। तो फिलहाल में जो ये आपको दे रखा है ना, इसी फॉर्म में दे रखा है। क्या कर रखा है इन्होंने, इसी फॉर्म में दे रखा है। तो मैं क्या करूँगा, इस फॉर्म से इस फॉर्म में इसको ओपन कर दूंगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 7n × 7⁴ 2। क्लियर। अब 7 और 7 क्या हो गया, बेस। क्लियर। सॉरी, 7 और 7 यहाँ पर क्या हो गया, बेस सेम हो गया, तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए -3 फिर इस वाले पार्ट को भी, इस वाले पार्ट को भी हम क्या करेंगे, वैसे ही एज इट इज़ खोलेंगे जैसे इसको मैंने खोला है। तो मैं लिखूँगा यहाँ पर 7n, और यहाँ पर 1 है, तो हम मल्टीप्लाई में ओनली 7⁴ लिखो, चाहे ना लिखो तो भी चल जाएगा आपका। क्लियर। इस तरीके से लिखने के बाद यहाँ लगाएंगे डिवाइड, और यहाँ लिखा है आपका 20। ओके, तो 20 × 7⁴n-2 और 7⁴n। तो यहाँ पर देखिए 7⁴n और 7⁴n कॉमन है, तो आप चाहो तो 7⁴n को पूरा कॉमन ले सकते हो, और ब्रैकेट में लिख दीजिए 20 माइनस का 2। ये स्टेप समझ आ गया आपको। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या होगा, यहाँ पर देखिए ये 7⁴n यहाँ पर भी है और 7⁴n यहाँ पर भी है, तो ऊपर वाले से भी हम 7⁴n कॉमन ले लेंगे, और ब्रैकेट में जो बचेगा 7⁻² कितना होता है, 49 होता है। 7 का स्क्वायर यानी 49 माइनस, यहाँ पर है 3, और साथ में ये वाला भी नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है 3 × 7, ये दिख रहा है ना आपको, 3 7 जा 21, तो ये हो गया आपका 21 अपॉन में देखिए ये आपका 7 का पावर n है, और 20 में से दोगे कितने बच गए आपके, सीधा सीधा आप लिख सकते हो 18, मल्टीप्लाई लगा के 18 लिख सकते हो। ठीक है, तो देखिए 7 की पावर n कैंसिल आउट हो जाएगी यहाँ से, और 49 में से आपका 21 गया, तो 21 माइनस कर दिए, 9 में से 1 गया 8। ओके, 9 में से 1 गया 8, और 4 में से 2 गए 2, और ये बच गया आपका 18। अब इसको काट दीजिए, बस 2 14 जा, और 2 9 जा, अब ये कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा, तो आपका आंसर 14/9 हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका देखिए बहुत ही इजी आंसर निकल चुका है। ठीक है, तो मैक्सिमम 2-3 मिनट लगा इस सवाल को करने के लिए। तो आपको क्वेश्चन देख के ये नहीं सोचना है कि बहुत ही ज़्यादा टफ होगा या बहुत ही ज़्यादा जो भी होगा। ओके, तो आई होप आपको ये सवाल समझ आ गया होगा। तो मैं यहाँ से इसको इरेज कर देता हूँ, अगर आपको फिर देखना है तो आप देख सकते हैं। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, यहीं पे कर देता हूँ मैं। ओके, इस क्वेश्चन को देखते हैं ज़रा, ये क्या है आपका, इस तरीके से है, और हम देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, या फिर इस लाइन को थोड़ा और इस तरीके से रहने दीजिए। देखिए 5n+3 है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 5⁴n मल्टीप्लाई 5⁴3 हो गया ओपन, माइनस 6 इंटू ये आपका 5⁴n लिख दीजिए, और ये 5⁴1 हो जाएगा, हो गया।
और फिर नीचे डिवाइड में लगा के 9 × 5, यहाँ पर देखिए 5 की पावर n कॉमन, 5 की पावर n कॉमन, तो डायरेक्ट ले लीजिए आप, 5 की पावर n कॉमन ले लीजिए। यहाँ बच गया 9 माइनस 2 की पावर 2 कितना होता है 4, यानी मैंने इस 2 की पावर 2 को डायरेक्टली 4 बना दिया और लिख दिया। सो यहाँ इतना करने के बाद आपका अगला स्टेप क्या होगा, यहाँ पर 5 की पावर n कॉमन, 5 की पावर n कॉमन है, तो यहाँ पर 5 की पावर n ले लीजिए और ब्रैकेट में 5 की क्यूब। ओके, 5 की क्यूब क्या होती है भाई बताओ, 5 की क्यूब होती है 125, 125 माइनस यहाँ बता देगा 6 और ये 5 की पावर 1, तो 6 5 30, तो 125 में से 3 घट जाएगा। और यहाँ पर आपका 5 की पावर n ऑलरेडी कॉमन ले रखा है और 9 में से 4 गया तो बच गया हमारे पास कितने, 5, तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो 125 में से 30 घटा दीजिए, कितने बच जाएंगे 5, और 12 में से 3 गए 9, 95, 95/5। तो अगर आप इसको काटेंगे तो 19 5 जा 95 होता है, तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 19। ओके, देखा। क्वेश्चन नंबर अब थर्ड की तरफ चलते हैं। आई होप आपको बहुत ही आसानी से ये समझ आ रहा होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, इसको इरेज भी कर देते हैं, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड में 16 × 2, तो इसको हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं 16 × 2 की पावर n मल्टीप्लाई 2 माइनस 4 × 2 की पावर n, ठीक है। ओके, नाउ डिवाइड, फिर यहाँ लिखा है 16 × 2 की पावर n मल्टीप्लाई, यहाँ पर एक ही था ना तो यहाँ पर 1 लगा दीजिए, यहाँ पर 2 की पावर 2 है यानी कि 2n+2 है, ध्यान से देख लीजिए। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2 माइनस 2 × यहाँ पर फिर से ओपन करना पड़ेगा हमको, क्या है 2 की पावर n मल्टीप्लाई 2 की पावर 2, इस तरीके से, ठीक है। अगला स्टेप, इसमें देखिए 2 की पावर n कॉमन है, तो 2 की पावर n कॉमन ले लीजिए। 2 की पावर n को कॉमन लेने के बाद हम यहाँ पर ब्रैकेट लगाते हैं और लिखते हैं 16 और 2, 16 दूनी के 32 माइनस ये बच गया आपका 4। ओके, फिर यहाँ पर देखिए 2 की पावर n ये रहा एक, और एक 2 की पावर n ये रहा, तो ये दोनों क्या आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे 2 की पावर n, और यहाँ बच गया 16 और ये बच गया 2 की पावर 2 4, यानी कि 16 4 जा, ये बचेगा आपका 64 माइनस, और ये 2 की पावर 2 4, 4 दूनी के 8, ये हो गया 8, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया आपका, ये और ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 32 में से 4 गया, कितने बच गए 28, यानी 28, 28, और 64 में से 8 गया तो आपका बच जाएगा 14 में से 8 गया 6, और ये 56 यानी कि 56। तो इसको काटोगे तो 28 दूनी के 56 होता है, तो हाफ, तो ये आपका आंसर हो जाएगा इस तरीके से। ओके, तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, मतलब बहुत ही इजी थे। ओके, नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा आप कि इससे रिलेटेड यानी कि लॉज एंड एक्सपोनेंट से रिलेटेड हम कुछ और क्वेश्चन करेंगे जो प्रूफ वाले होते हैं, मे बी वो 5 मार्क्स तक के आ सकते हैं आपके एग्ज़ाम में। ओके, तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप ये क्वेश्चन को देखिए और करिए और समझिए। ओके, थैंक यू।